इफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 3/5, क्वेश्चन है इफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 3/5 and sin a plus b is equals to 4/5, 4/5, ठीक। एंड आपको एक कंडीशन भी देके रखा हुआ है कि a प्लस बी हो चाहे a माइनस बी हो। ये सुन लो ध्यान से, a प्लस बी हो या a माइनस बी हो, a प्लस बी हो या a माइनस बी हो, दोनों का जो सम आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, यानी कि 0 से लेके π/2 के बीच में, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2a एंड cos 2b, देन find the value of sin 2a and cos 2b and cos 2b, ठीक। ये वैल्यूज आपको यहाँ पर निकालनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब ध्यान से चेक करिए, देखिए किस तरीके से इस प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे, ठीक है ना। देखो बच्चों, उन्होंने हमसे क्या पूछा है, sin 2a, समझिए जरा सॉल्यूशन। देखो sin 2a को आप क्या लिख सकते हो, सबसे पहले आप इसको लिखोगे, sin 2a को क्या लिखोगे बताओ, a प्लस ए, भाई 2a को क्या लिख सकते हो, a प्लस ए। अब इसमें आप क्या करो, sin a प्लस ए, आपने क्या किया इसमें b ऐड कर दीजिए, b सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब ऐसा क्यों किया अभी पता चल जाएगा। यहां से वो आपके पास sin, अब ध्यान दो, ये वाला a प्लस बी को पास पास ले आओ, क्यों सर अभी पता चलेगा, रुक जाओ, और प्लस a माइनस बी को पास पास ले आओ, ठीक। अब यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, साइन ये a प्लस बी को एक ब्रैकेट में रखो और प्लस ये पूरे को एक ब्रैकेट में रखो, ठीक। यहां तक पहुंच गए, यानी कि साइन 2a का फॉर्म क्या हो गया आपका, साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी, ऐसा कुछ। अब इसको लेके चलो आप, ये यानी कि एक तरीके से साइन 2a आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, साइन ऑफ a प्लस बी और प्लस a माइनस बी में, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा जरा, कोई बोलेगा क्यों b और ऐड सब्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि आपको a प्लस बी और a माइनस बी के टर्म्स में चीजें दी हुई, जो भी दिया हुआ है, ठीक। ओके, समझो जरा। अब ध्यान से चेक करो, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें जो अभी पढ़ाया था, याद है क्या। इसको मैं आपको अलग से करके दिखा दे रहा हूं, कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। इधर आ जाओ बेटा तुम, ये ऐसे देखो, इसको कंपेयर करो आप किससे, साइन a प्लस बी से कर सकते हो कंपेयर। तो क्या होता है बताओ, साइन a कॉस b और प्लस कॉस a इंटू साइन b, सही है। अब ध्यान चेक करो, पूरा यहां पर भी साइन, ये रहा a, पूरा a की जगह a प्लस बी आ रहा है, a की जगह, और b की जगह क्या आ रहा है, a माइनस बी, समझे। तो क्या बनेगा, जहां जहां a आप a प्लस बी रखोगे, जहां जहां b आप a माइनस बी रखोगे, तो ये बनेगा क्या, साइन a की जगह a प्लस बी इंटू में कॉस b की जगह a माइनस बी और प्लस कॉस a की जगह a प्लस बी और इंटू में साइन b की जगह a माइनस बी, चेक कर लो, a माइनस बी। यही चीज मैं यहां करके दिखा रहा हूं आपको साफ साफ, देखिए साइन ये रहा आपका a और ये रहा पूरा b, साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कॉस b, यानी कि साइन a इंटू कॉस बी, साइन a इंटू कॉस b की जगह a माइनस बी, चेक कर लो, साइन a कॉस b और प्लस कॉस a साइन b, कॉस a की जगह a प्लस बी इंटू साइन b की जगह a माइनस बी, ठीक। अब साइन a प्लस बी पता है, साइन a माइनस बी पता है, बट कॉस a माइनस बी कॉस a प्लस बी नहीं पता, कोई बात नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक। एक बार यहां 90 रखो और यहां एंगल कितना रखो, a प्लस बी, सोचो ये एंगल कितना है, a प्लस बी है, मान लो भाई, ठीक, ये एंगल a प्लस बी है। तो साइन a प्लस बी कितना दिया है, 4/5, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, यानी कि ये 4 हो गया, 5 हो गया, 4 5, तो ये बचेगा कितना, इसको आप किससे निकालोगे बताओ, बेस कितना हो जाएगा आपका 3, तो यहां से आपकी कॉस a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा कॉस a प्लस बी,
बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो, ये लीजिए। और इसी तरीके से अगर आप एक और ट्राइंगल बना लें, और इस ट्राइंगल में ये आपका 90 और इसको आपने माना a माइनस बी एंगल, कितना माना a माइनस बी, तो साइन a माइनस बी यानी कि साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ये 3 दिया है और हाइपो आपको 5 दिया हुआ है, तो बेस कितना आ जाएगा 4 इस बार। और यहां से आप निकालोगे तो कॉस a माइनस बी कितना आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपो, ये लीजिए क्या दिक्कत है। अब ये वैल्यूज लाके यहाँ रख दीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। सो यहाँ से आ जाएगा कितना, साइन a प्लस बी तो तुम्हें दिया हुआ है कितना 4/5, तो साइन a प्लस बी, ये साइन a प्लस बी की जगह 4/5 इंटू में कॉस a माइनस बी की जगह 4/5, फिर प्लस कॉस a प्लस बी की जगह कितना रखोगे 3/5, और इंटू साइन a माइनस बी की जगह कितना दिया हुआ है 3/5, यहाँ से आ जाएगा कितना 4 4 जा होता है 16 अपॉन में 5 5 जा होता है 25, और प्लस 3 3 जा होता है 9 और 5 5 जा 25, यहाँ से आ जाएगा एलसीएम 25 और ऊपर हो जाएगा 16 प्लस 9 25, 25/25 होता है 1। लो भाई आ गया। तो फाइनल आंसर क्या हो गया आपका, साइन 2a का वैल्यू कितना हो गया आपके पास 1, ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। ठीक, ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे, cos 2b निकालेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको cos 2b निकाल के दिखाता हूँ इसी स्टाइल से, इसी तरीके से मैं आपको cos 2b निकाल के दिखाता हूँ। ठीक, नाउ देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, अब हमें निकालना है क्या cos 2b। अब बताओ इसको आप क्या लिखोगे, cos b प्लस बी। ठीक, फिर क्या करोगे आप करोगे इसमें cos b प्लस बी, ए ऐड कर दो ए सब्ट्रैक्ट कर दो, ए ऐड किया ए सब्ट्रैक्ट किया। ठीक, अब यहां से क्या हो जाएगा, इसको और इसको पास पास ले आओ, तो यहां से हो जाएगा आपके पास क्या cos ये a प्लस बी है ना, cos a प्लस बी, और उसके बाद ये माइनस का a और प्लस का b, इसको पास पास लिख लो, माइनस a प्लस बी पास पास लिख लो। इसके बाद यहां से हो जाएगा cos a प्लस बी, और इन दोनों में से क्या कॉमन लोगे माइनस साइन, इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा पॉजिटिव और b हो जाएगा नेगेटिव, ये लो ऐसे, और यहां कर्ली ब्रेसेस लगा लो। ठीक, इसको पूरा सॉल्व करोगे तो वापस आपको b प्लस बी 2b मिल जाएगा, इसको हमने ऐसा लिख लिया। ठीक, नाउ तो फाइनली अब आपका कैसा दिखाई पड़ रहा है, ये पूरा a जैसा बिहेव करेगा और ये पूरा b जैसा, यानी cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। ठीक, तो क्या होता था आपका cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता था, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a cos b प्लस sin a sin b। सही है, तो ये चीज आपकी क्या बन जाएगी, ये पूरी यहाँ पे लिखते हैं cos क्या है पहले आपके पास a प्लस बी, cos a प्लस बी माइनस a माइनस बी है ना, इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, a की जगह आ रहा है a प्लस बी और b की जगह आ रहा है a माइनस बी, सो cos a माइनस बी cos a cos b, तो cos a की जगह क्या आ रहा है a प्लस बी, cos a cos b, b की जगह क्या आ रहा है a माइनस बी, और प्लस sin a sin b, यानी कि sin a की जगह a प्लस बी और इनटू में b की जगह a माइनस बी। ठीक, अब आप चेक कर लो, cos a प्लस बी की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हो, कितनी cos a प्लस बी 3/5, तो यहाँ लिखोगे आप कितना 3/5 इंटू cos a माइनस बी आप पहले निकाल चुके हो 4/5, और प्लस साइन a प्लस बी कितना है चेक कर लो, साइन a प्लस बी कितना है 4/5, 4/5, और इनटू में साइन a माइनस बी कितना आपका 3/5। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करोगे, 3 4 होता है 12 और 5 5 होता है 25, और प्लस 4 3 होता है 12 यहाँ पर, और 5 5 25,
इज इक्वल्स टू हो गया कितना 24/25। तो ये आ गया आपका cos 2b का वैल्यू। ठीक, ये आ गया आपका किसका cos 2b का वैल्यू कितना आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जस्ट मैं एक बात बता रहा हूँ, इसी तरीके से क्या आप tan 2b निकाल सकते हो। यस सर, tan 2b क्या बनेगा आपका, tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। तो जब आप क्या करोगे साइन 2b अपॉन कॉस 2b, ठीक, तो आपका क्या आ जाएगा tan 2b आ जाएगा। ठीक है ना। हालांकि यहाँ पर हमने मतलब बस आप ये समझ लो कि ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आप साइन 2b बाय कॉस 2b करके tan 2b निकाल सकते हो। अब ऐसी बात मैंने क्यों करी, क्योंकि पता है, अरे यार देखो समझो बात को, मैं इस क्वेश्चन के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं एक जनरल बात आपसे कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात आपसे कर रहा हूँ कि किसी क्वेश्चन में जैसे कि आप देख लो यहाँ पर, मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बस मैंने आपको एक अप्रोच बताई यार, बात समझो है ना। किसी क्वेश्चन में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर दी होंगी साइन a माइनस बी और साइन a प्लस बी कॉस a प्लस बी कॉस a माइनस बी, तो ये वाला तरीका अपनाते हुए आप क्या निकाल लीजिए साइन ऑफ डबल ऑफ दैट एंगल। मतलब किसी तरीके से आप साइन 2b निकालोगे फिर cos 2b निकालोगे, इस अप्रोच से दोनों को डिवाइड करोगे tan 2b आ जाएगा। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना है, पॉसिबल भी नहीं है, इस क्वेश्चन में निकालना पॉसिबल नहीं है, वहां पर कुछ और न्यूमेरिकल वैल्यू आपको इसी के सिमिलर दी रहेंगी। ठीक, तरीका आपका यही रहेगा। मैं बस बता रहा हूँ कि इस तरीके से tan 2a या tan 2b की भी वैल्यू निकल सकती है। ओके, इसको कर लीजिए आप।